एक आदमी ने और कुर्बान जाओ उन्होंने मन्नत मांगी कि या अल्लाह अगर मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो जब उसकी शादी होगी मैं दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा, मैं अपनी बेटी को हर चीज दूंगा। दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने बेटी दिया। ओ बेटी बड़ी हो गई, जवान हुई, उसे अपना मन्नत याद आया कि मैं तो ठहरा गरीब आदमी, लेकिन मैंने मन्नत मांगी थी कि अपनी बेटी को शादी में मैं हर चीज, दुनिया की हर चीज दूंगा, लेकिन मेरे पल्ले तो कुछ नहीं। ये अल्लाह वाले के पास गए पूछने के लिए कि हजरत हमने ये मन्नत मांगी थी, अब मेरी बच्ची बड़ी हो गई, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा था कि दुनिया की हर चीज दूंगा, तो कोई रास्ता निकालें या आप ही इंतजाम कर दें। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, अरे अल्लाह का बंदा गम क्यों करता है, तेरे घर में कुरान है, तेरे घर में कुरान है। बोला हाँ हजरत कुरान है। बोला बेटी को कुरान में जहेज दे दे, समझो तुमने दुनिया की हर चीज दे दी। कुरान दे दे। अरे मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों, हमने कुरान को कभी समझने की कोशिश ही नहीं किया। यहूदी कुरान पढ़कर रिसर्च करके या स्टडी करके वो चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, अब वो झूठ नहीं है। क्या नहीं है? सुभान अल्लाह बोले था माशाल्लाह। मेरे कुरान में झूठ नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेटी को हो चाहे बेटा को हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे को, सब बच्चे को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, कारी बनाओ और कुर्बान जाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, कुरान पढ़ा दो, इंशाअल्लाह फिर उसे डॉक्टर बनाओ। अगर वो डॉक्टर बन गया तो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, बेहतरीन वकील बनेगा। अगर कुरान पढ़ाकर मास्टर बनाओ, बेहतरीन मास्टर बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, गारे हिरा में सबसे पहले वही आमिना के लाल के ऊपर में जो नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अल्लाह के नाम से। आज ने हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कुरान पढ़ते हैं कब? जब कोई मर जाता तब कुरान पढ़ते हैं। ए बेटा दादो मरे गई हो बेटा, कुरान निकाल पढ़। जब कोई मर जाता तब कुरान पढ़ते हैं, और कसम खानी हो तब कुरान निकालते हैं। ये कुरान और कसम हाथ लगे थी, कसम खा, क्या ये कसम खाने के लिए कुरान है? और मुसलमानों, नौजवानों, ये हिदायत वाली किताब, कुर्बान जाओ। ना जाने कितने यहूदी, ना जाने कितने क्रिश्चियन, ना जाने कितने जैन, अल्लाहु अकबर कबीरा, ना जाने कितने काफिर कुरान पढ़कर मुसलमान हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया का चर्च का वो जो
चर्च होता है ना ईसाइयों का, पादरी डेविड गोल्ड मुसलमान हुआ। 40 साल तक चर्च में वो पादरी था। 40 साल तक पादरी रहने के बाद ओ कुर्बान जाओ, एक आजान ने, कुरान ने उसे मुतासिर कर दिया, कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। वो किसी शहर से घूम रहा था, अजान हो रही थी, तो अजान की आवाज जब उनके कानों से टकराई ना तो ठहर गया। देखिए हमारी मस्जिदों में जो अजानें होती है, बाज लोग इस डरावने तरह से अजान देते हैं कि सोया हुआ बच्चा उठ के बैठ जाता है। भाई अजान दो, अजान की आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का दिल मस्जिद की तरफ खींचे। मुअज्जिन रखो, बेहतर मुअज्जिन रखो, बेहतर इमाम रखिए, अच्छा इमाम रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अजान की आवाज जो कानों से टकराई ना पादरी की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ठहर गया। पूरी अजान की आवाज को सुना। अजान सुनने के बाद मस्जिद के अंदर गया, इमाम साहब से मुसाफा किया, मिला। इमाम साहब से कहा कि मैं फला मुल्क का, ऑस्ट्रेलिया का मैं पादरी हूँ, चर्च का 40 साल का मेरा तजर्बा है, इस अजान ने मुझे यहाँ पर ठहरने पर मजबूर कर दिया है। आप मजहब इस्लाम को मानते हो, आप अपना कुरान मुझे दीजिए। कुरान उनको पेश किया गया और कुरान को उन्होंने पढ़ा, स्टडी किया, रिसर्च किया, आखिर इस बात पर आकर ठहर गया कि दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा मजहब है तो मजहब इस्लाम है। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुसलमान मुसलमानों कुरान पढ़ो। मेरा कुरान में है क्या नहीं है? अल्लाह जिंदगी बदल देगा। कुरान पढ़कर तो देखो। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब जेल में डाले गए, कुर्बान जाइए, रामपुर के जेल में, तो अंग्रेजों ने कहा कि आपने फतवा दिया है, आपकी सजा यह है कि ये गेहूं है, आटा पीसो। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा पीसूंगा, और रुमाल सर पे बांधे और चक्की के पास बैठ गए। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं चक्की पीस रहा था, बुलंद आवाज से सूरे यासीन की तिलावत कर रहा था, और जब सूरे यासीन की तिलावत कर रहा था तो जेल के गेट पर जेलर खड़ा था, कह रहा था अताउल्लाह तिलावत बंद करो, मेरा सीना फटा जा रहा। अताउल्लाह तिलावत बंद करो, ये कुरान तुम पढ़ रहे हो, मेरा सीना फटा जा रहा है। कुर्बान जाओ। जेलर बोला पहले दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला गया, जेलर अंदर गया, बोला पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़कर तो सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या अंदाज है। एक बात याद रखो, अबू जहल ना मुसलमानों को सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। अबू जहल का नाम सुने हैं ना? अरे बोलिए ना भाई, बहुत बड़ा दुश्मन। अबू जहल अपने घर के आगे में कुआं बनाया, कुआं, और कुआं के ऊपर में घास डाल दिया, बोला कि मोहम्मद को इसी में गिराएंगे, नौजुबिल्लाह। एक आदमी को भेजा कि मोहम्मद को बुला के ले आओ। एक आदमी गया, वो बोला कि चलिए अबू जहल बुला रहे हैं, तो कुर्बान जाइए। ओ नबी, आहा हा, हे ए आमीना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे
खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बारी बार, ए नौजवानों ऐसे नबी पे दोस्तों, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए। अबू जहल सोचा मोहम्मद को बुलाएंगे, वो मेरे घर पे आएगा, ये समझेगा घास नहीं है, ये समझेगा घास है, और घास के अंदर में क्या है? कुआं है, कुएं में गिराएंगे उसको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब कुएं के करीब पहुंचे तो हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ठहर जाइए, आगे कुआं है, आगे मत बढ़िएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। अब वहीं से फिर अपने घर को लौटे तो अबू जहल देख रहा था कि जो मेरा मकसद था मोहम्मद आया, लौट कर चला गया। अबू जहल चिल्लाते हुए घर से बाहर दौड़ा, मोहम्मद मोहम्मद। अबू जहल को ख्याल नहीं था कि यहां कुआं था, जाकर कुएं में गिर गया। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल कुएं में गिर गया, कुर्बान जाओ, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। नौकर चाकर कहा कि अब कैसे निकालेंगे? तो अबू जहल ने कहा कि तुम लोग जाओ, मोहम्मद को बुलाओ, इस कुएं से मोहम्मद के अलावा मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये अबू जहल ना छुप छुप कर अल्लाह के कुरान को सुनता था। अबू जहल सुनता था, अल्लाह के रसूल तिलावत करते थे, सहाबा जब तिलावत करते थे कुरान का, अबू जहल इतना बड़ा काफिर, इतना बड़ा दुश्मन होने के बावजूद भी छुप छुप कर कुरान की तिलावत सुना करता था। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, आपको क्या हो गया? आप कुरान से इतनी दूरी क्यों है?